कानपुर की प्रतिभा विजेता श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है। आज वो सफल मॉडल भी हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज की राह भी देख रही हैं ताकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्रीज में लिया जाए। विजेता श्रीवास्तव जी, व्यूज एंड न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि कैसे एक एक सीढ़ी आपका मिस कानपुर नॉर्थ इंडिया, क्या उपलब्धियाँ रही? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैंने स्टार्ट किया था मिस्टर एंड मिस एंटरटेनमेंट से। मैं वहाँ से स्टार्ट करा। मैंने फिर मैं सोच रही थी मैं शायद विन कर जाऊँ, लेकिन नहीं कर पाई। पहली बार में तो कोई भी नहीं कर पाता है, बट फिर मेरा स्ट्रगल कॉन्टीन्यूसली रहा। फिर मैं 1 ईयर तक कॉन्टीन्यूसली वॉक सीखती रही प्रॉपर अपने घर में वैसे भी। फिर उसके बाद फिर मेरा आया था मिस नॉर्थ इंडिया का पहले 2014 में मैंने किया। मैं सेलेक्ट हुई, लखनऊ तक गई, फिर रुक गई, वहाँ से नहीं हुआ। फिर करती रही, दूसरे दिन क्या, फिर नहीं हुआ 2 ईयर्स। 2016 में फिर मैं गई, तब मेरा मिस नॉर्थ इंडिया में हुआ। बट पहले 2015 में मैंने मिस कानपुर विन किया, सिटी ब्यूटी क्वीन 2015 में। फिर मैंने किया यही 2016 में मैंने ऑडिशन दिया ऐसे ही नॉर्मली कि अब एग्ज़ाम है। मम्मा बोली कि नहीं चलो चलो देखते हैं। मैंने कहा नहीं, और मेरा प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं वो छूट जाएंगे। कहती नहीं चलो। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरी मम्मी का है और पापा का है। मामा ने भी बहुत साथ दिया। मामा ने बोला डैडी से कि नहीं भेजिए, आपकी लड़की करेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं जाना चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो। फिर मैं गई। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वो जाऊंगी, बट क्योंकि वहाँ पे दिल्ली की लड़कियाँ थी, हिमाचल, लाइक सब ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, तो मुझे अपने से नहीं लग रहा था। बट जब टॉप 6 में गई, उसमें मेरा नाम आ गया, तो मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 6 तक तो आ ही जाऊंगी। फिर ये लग रहा था शायद मैं विन कर जाऊँ। एक्चुअली वहाँ पे जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं सोच भी नहीं रही थी। फिर अचानक से हो गया तो खुशी तो होती है। तो सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई। अच्छा। तो मेरा स्ट्रगल इस तरीके से रहा 2-3 साल तक। स्ट्रगल रहा। तो स्ट्रगल कैसे कैसे कम हुआ? क्या क्या सीढ़ियाँ आपको पहले उपलब्धियाँ मिलती गई? सीरियल से थोड़ा बताइए। मिस कानपुर, फिर नॉर्थ इंडिया, कैसे हाँ रहा? जी, मैंने तो ऐसे ही बस मॉडलिंग करती थी यही कानपुर में, जो भी शोज होते थे, मिस्टर एंड मिस कानपुर, मिस्टर एंड मिस लखनऊ ऑल्सो। तो फिर मैंने ये सिटी ब्यूटी क्वीन का हुआ, केवल गर्ल्स का होता है उसमें। तो फिर मैंने उसमें किया। ये रोटेनियन क्लब्स ऑफ का कानपुर का था, तो उन्होंने सिटी ब्यूटी क्वीन इवेंट कराया, मैं गई। फिर उस इवेंट में मैं सेकंड रनर अप रही हूँ 2015 में। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैं ये विन कर सकती हूँ तो मेरा आगे भी रहना चाहिए। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी घर पे। फिर एक बार आया मिस नॉर्थ इंडिया का, फिर मम्मी ने कहा चलो इस बार करते हैं। तो फिर मैं गई। एट द लास्ट मेरा ही था ऑडिशन। मेरे को लग नहीं रहा था कि अब मेरा हो भी पाएगा, बस खत्म ही होने वाला था ऑडिशन में। गई और बस एट द चांस ये हुआ कि टोटल पूरे कानपुर से 2 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई, मैं और खुशबू निगम। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे भी डर लगने लगा कि पता नहीं मैं कैसे रहूँ, क्या हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, इतनी दूर से मैं आई। फिर खैर हो गया, बस गॉड मेरे साथ थे, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, तो मैं वहाँ सक्सेस होकर आई। हाँ जी। तो अब आगे का क्या फ्यूचर प्रोग्रामिंग क्या है, क्या एम है? बस मेरा यही है कि मैं अगर शूट्स वगैरह करती रहती हूँ। अभी मेरा प्रोजेक्ट है गोवा का, मुझे गोवा में भी शूट है गोल्ड्स का। अब यही है कि आगे बस मेरे को जल्दी या तो एडवर्टाइजमेंट का मिल जाएगा शूट, या फिर उसका मूवीज का मिल जाएगा। अभी भी आता है मूवीज का, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं होता है, स्टडी भी साथ में है। अच्छा। तो स्टडी पूरी खत्म हो जाने के बाद मैं जाऊंगी अच्छा। मुंबई। फिर अच्छा। वहाँ पे बस पेरेंट्स का ही सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि एक सामान्य लड़की, हाई स्कूल की छात्रा और मिस इंडिया, मिस नॉर्थ, उसमें क्या क्या कुछ कॉम्बिनेशन ये कानपुर लेवल पे, यूपी लेवल पे देखने को? हाँ एग्जैक्टली। बस ये होता है ना कि मतलब कानपुर की लड़की है तो कुछ कर नहीं पाएगी। तो अभी 2-3 साल से यही हो रहा था, कानपुर की गर्ल्स चूज ही नहीं की जाती थी। बट इस बार पता नहीं क्या था, मेरा लक था कि नहीं, आई डोंट नो। तो इस बार 2 गर्ल्स सेलेक्ट हुई, तो उसमें भी मेरा भी नाम था। तो बस वहाँ तक पहुँची मैं। फिर सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे भी कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इतने छोटे होकर कैसे किया मैंने। हाँ जी। तो आप अपना आइडियल कैसे मानती हैं? दीपिका पादुकोण। अच्छा। हाँ जी। दीपिका पादुकोण जी से आपने मतलब क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको बहुत प्रेरित करती हैं? दीपिका पादुकोण का बात करने का स्टाइल, लाइक उनका इंट्रोडक्शन, एटीट्यूड एंड गुड हाइट, नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनकी रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। या तो ये थी विजेता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत ही बाखूबी ढंग से बताया कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और क्या एम है, क्या लक्ष्य है उनका। कैमरामैन दीपक दीक्षित के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर।